किसी ने क्या खूब कहा है कि हर इंसान एक सितारे की तरह है जिसे चमकने का पूरा हक है। जी हाँ, आज की वीडियो में मेरा मतलब उस लेडी से है जो बीइंग अ होम मेकर पूरी डेडिकेशन के साथ अपने घर को मैनेज करती है और साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी इतना ही ग्रूम्ड, एलिगेंट, वर्सेटाइल और कंपोज्ड रखती है जिसे 2 मिनट बात करने से ही उसकी अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हमें मुतासिर किए बिना नहीं रहती। साथ साथ वीडियो के एंड में मैं अपने डियर व्यूअर्स को जो ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग का ईगरली वेट कर रहे हैं एक आइडिया दूंगी कि मैं अपने ऑनलाइन स्टोर में किस टाइप के आइटम्स और स्टफ डिस्प्ले करने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो अगर आप भी एक एलिगेंट और सोबर लेडी के 12 एटिकेट हैक्स जानना और फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें और साथ साथ विंडो शॉपिंग भी इंजॉय करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी, तो ये 12 हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी को लेवल अप करने में हेल्पफुल होंगी और आपको एक एलिगेंट वुमेन साउंड कराएंगी और उससे एक एलिगेंट पर्सनैलिटी को लेकर आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकेंगी इंशाल्लाह। नो डाउट लोग ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनफैक्ट आपको आइकॉनिक पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि एक एलिगेंट पर्सन होता क्या है। एलिगेंट पर्सन वो होता है जो खुद को की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को देना जानता है। उसकी पर्सनैलिटी में एक क्लास एग्जिस्ट करती है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, एक अच्छा बिहेवियर शो करते हैं और दूसरों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना बखूबी जानते हैं। तो ऐसे इंसान की हर कोई इज्जत और तारीफ करता है। सो द फर्स्ट क्वालिटी इज नेवर बी लेट। इट मीन्स आपको कभी लेट नहीं होना, मतलब दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करना एक फंडामेंटल कर्टेसी है। जब आप अपने टाइम और दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं ना तो लोग इस चीज़ की बहुत कदर करते हैं और आपको पसंद करते हैं। किसी भी जगह पर लेट ना होना और पंक्चुअल होना मतलब टाइम की कदर करना। कभी ऐसे लोग लास्ट मोमेंट पर एंटर नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ शादी का टाइम 7:30 से 10 बजे का है मोस्टली हॉल्स का, तो लोग 9:30-10 बजे हॉल में पहुँच रहे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत और एटिकेट्स के खिलाफ है। इन टाइम किसी के इन्विटेशन पर पहुँच जाना वक्त की कदर के साथ साथ दूसरों को इवेल्युएट करना और इम्पोर्टेंस देना होता है। तो सोबर और एलिगेंट लेडीज़ की निशानी है कि वो कभी अपनी वजह से किसी को वेट नहीं कराएंगी और बाउंड नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट इज लीव योर फोन। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, किसी को एड्रेस कर रहे हो, तो उस वक्त अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करें। कुछ लेडीज़ की आदत होती है कि कहीं जाकर किसी भी महफिल में किसी भी गुफ्तगू के दौरान फ़ोन को बार बार चेक करती हैं, जो कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। या सामने वाला थोड़ा इधर उधर हुआ नहीं और आपने अपना फ़ोन पकड़ लिया नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए। ऐसा नहीं करना। दूसरों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा फील नहीं कराती। अगला बंदा खुद को अनइम्पॉर्टेंट और डी वैल्यूड समझता है। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो आप पहले अपना काम निपटा लें और फिर पूरी तवज्जो और अटेंशन उस कंसर्न पर्सन को दें। इट्स बेटर कि अपने फ़ोन को एक साइलेंट मोड पर कर दें। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज सेंड देम फॉलो अप टेक्स्ट। मतलब जब भी आपने किसी से मिलना है, किसी के यहाँ जाना है तो हमेशा इन्फॉर्म करके जाएं। एक फॉलो अप टेक्स्ट ही कर दें कि फ़लाँ टाइम हमने आपकी तरफ आना है, ताकि अगले बंदे को अपनी अवेलेबिलिटी और टाइम को आपके लिए फ़िक्स करने में मुश्किल ना आए। और अगर इसकी ऑलरेडी कोई कमिटमेंट्स हैं तो आपके साथ मीटिंग को रीस्केड्यूल कर सकें। हम में से अक्सर लेडीज़ ऐसे करती हैं कि बिना प्लान बनाए बिना बताए अगले इंसान को इन्फॉर्म किए धावा बोल देती हैं जाकर कि क्या ज़रूरत है बताने की, अगला बंदा घर ही होगा। तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरों के टाइम, स्पेस और अवेलेबिलिटी को ओन करना, इन्फॉर्म करके जाना एक एलिगेंट पर्सन की खूबी है जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं और आपके ख़ानदानी और पुरवकार शख्सियत होने में कोई शक नहीं करते, क्योंकि एक बार फॉलो अप करना एज अ रिमाइंडर लोगों को याद दिलाना एक एलिगेंट और स्मार्ट पर्सन होने का सबूत है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे कूल इन ऑकवर्ड सिचुएशंस। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हालात कुछ बेहतर नहीं होते, हम कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे होते, किसी बात को करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो एक एलिगेंट लेडी की निशानी है कि हालात जैसे भी हों, जितनी मर्जी सीरियस सिचुएशंस हो, वो अपने चेहरे के तासुरात को एकदम नॉर्मल रखते हुए अगले इंसान को फील तक नहीं होने देती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जितनी मर्जी ऑकवर्ड सिचुएशन हो, जैसे मेरी शादी के इनिशियल ईयर्स में जब मैं अपने इन लॉज के साथ जॉइंट रहती थी तो कभी हस्बैंड से रूम्स के अंदर ही कोई छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती थी तो मैं अपने रूम से बाहर इस तरह निकलती थी कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत रोई भी होती थी ना तो आंखों में काजल लगाकर फिर बाहर निकलती थी, ताकि देवरानी, सास या बाकी लोगों को फील ही ना हो कि अंदर रूम में क्या हुआ था। तो ऑकवर्ड सिचुएशन को कोई सिली जोक क्रैक करके या कोई भी छोटी झूठी स्माइल दे के कवर कर लेना
सोबर लेडी की क्वालिटी होती है, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी दूसरे को खामखा परेशान करना पसंद नहीं कर रही होती। मोर ओवर अपने इमोशंस की सीक्रेसी को मेंटेन रखना अच्छे से जानती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पीपल्स नेम इन कॉन्वर्सेशंस। यू नो व्हाट, जब मेरी शादी हुई आई वॉज इन 20s, हस्बैंड घर के बड़े बेटे और मैं बड़ी बहू, तो बहुत अर्ली एज से ही ना मैंने अपने फैमिली के, इन लॉज की फैमिली के छोटे बड़े बच्चों को, जो मुझसे बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे, उनको बेटा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे अगला बंदा ज़बरदस्ती आपको रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि शादी के बाद ना एज नहीं, रिश्ते का स्टेटस ज़्यादा मैटर करता है। तो बड़ों को इज़्ज़त से बुलाना और छोटों को शफ़क़त से बुलाना, और ख़ास कर अगर आप किसी का नाम लेकर उसको मुखातिब करेंगे ना, तो अगला बंदा खुद को आपसे ज़्यादा करीब महसूस करेगा, अपनाइयत का एहसास होगा। जैसे मानो कि आपका नाम सादिया है और आपने कोई अच्छा काम किया, तो मैं आपसे कहूँ वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो इतनी अपनाइयत और इतना उन्स वाला जुमला नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ वेल डन सादिया डियर, यू हैव डन वेरी वेल, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि नाइस टू मीट यू, या अगर मैं कहूँ नाइस टू मीट यू डियर, तो बताएं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो किसी का नाम लेना, नाम लेकर मुखातिब करना या डियर ऐड करना ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके लविंग और काइंड नेचर का सबूत होगा। लोग आपकी खामखा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एलिगेंट समझते हैं। नेक्स्ट इज़ वियर व्हाट सूट्स यू। अब सोबर, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, स्मार्ट लेडी के ये जितने नाम हैं ना, वो सब जस्टिफाई हो जाएंगे अगर आपने अपना अटायर, अपना पहनावा, अपनी पर्सनैलिटी, एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग रखा होगा। तो जिसके लिए आप अपने बॉडी टाइप, अपनी स्किन टाइप, अपनी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को समझें। किसी की अपर बॉडी थोड़ी ब्रॉड होती है, किसी की लोअर बॉडी ब्रॉड होती है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आपकी बॉडी शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कैरी करें। आपके कपड़े और मेरे ख्याल में आपके जूते आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी को वेल डिफाइन कर रहे होते हैं। अपनी एज और मौका के मुताबिक खुद को कैरी करना ही एलिगेंस है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड और ब्रांड फॉलोअर ना बने। इनफैक्ट ड्रेसेस की कलर सिलेक्शन भी माहौल, उम्र और मौके की मुनासबत से करें। जैसे मिलाद या किसी गम वाली सिचुएशन में वाइट, लाइट या पेस्टल कलर्स यूज़ करें। शादी ब्याह, खुशी के मौका पर ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स। ऐसे ही कैजुअल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल वेयर में फ़र्क समझकर कैरी करें। शूज़ की सिलेक्शन में कंफर्ट को प्रायोरिटी दें। लूज फिट्स प्रेफर करें। मेकओवर भी ओकेजन और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करें। इसी तरह आप अपनी वैल्यू बनाती हैं, आप क्लासी लगती हैं, कॉन्फिडेंट लगती हैं, क्योंकि जैसा आप दिखती हैं ना, वैसे ही आप फील भी कर रही होती हैं, और जैसा फील करती हैं वैसा कॉन्फिडेंस आप शो करती हैं। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस ना आपकी चाल में नज़र आ रहा होता है, यहाँ तक कि आपके बैठने का स्टाइल, आपका सिटिंग पोस्चर, उसमें नज़र आ रहा होता है कि आप कितने एलिगेंट हैं। एकदम स्ट्रेट और टांग पे टांग रखकर सिमट कर बैठना आपको एलिगेंट दिखाता है। सो आपकी ओवरऑल अपीयरेंस में एलिगेंस नज़र आनी चाहिए, जिसमें आपका ड्रेस, आपका बैठना, बोलना, चालना, आपके अल्फाज का इस्तेमाल सब कुछ मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टे अटेंटिव टू माइनर डिटेल्स। मतलब जब भी बात हो रही होती है ना, तो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। एक एलिगेंट पर्सन जो होता है ना, वो सामने वाले की बातों को गौर से सुनता और समझता है। एक एक्टिव लिसनिंग स्किल जो होती है उसके अंदर, वो उसकी वजह से वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को बखूबी समझता है। दूसरों को तवज्जो देना मतलब उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना, चाहे वो आपका 4 साल का बच्चा हो या 60 साल का कोई एजिड पर्सन ही क्यों ना हो। जितना अटेंटिव होकर आप दूसरों को सुनेंगे ना, उतना ही दूसरों के दिल में घर कर पाएंगे। लोग आपकी इस क्वालिटी की वजह से आपके फ़ैन हो जाएंगे, बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। मेरी 4 साल की भतीजी मुझे कहती है ना, बूबू मैं आपको एक स्टोरी शाऊं, तो मैं पूरी तवज्जो से उसकी कहानी सुनती हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, एक अलग ही खुशी और आंखों में चमक होती है उसकी। इसी तरह मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कुछ बातें ना बहुत ज़्यादा रिपीट किया करती थी, अपने पुराने वाक़यात मुझे सुनाती थी। जब भी हम बैठते थे तो वो एक एक बात को ना, मेरा ख्याल है कि उनके वाक़यात को मैंने ना 20-20 दफ़ा सुना हुआ था। लेकिन बिलीव मी गाइस, हर दफ़ा जब भी वो वाक़या मुझे सुनाती थी, तो मैं हर दफ़ा इसी तरह अटेंटिवली सुनती थी जैसे आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। तो उनको फील ही नहीं कराती थी कि आपने ये मुझे बात पहले भी बहुत दफ़ा बताई हुई है। सो स्टे अटेंटिव टू माइनर डिटेल्स। अगर आपने एलिगेंट लगना है, लोगों के दिलों में घर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज से अ पोलाइट नो। एलिगेंट लेडी की एक और निशानी है दूसरों को फर्मली, पोलाइटली और बड़े सॉफ्ट तरीके से ना बोलना।
जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया है, कहीं आपने जाना है, लेकिन आपको कोई और ज़रूरी काम है या आप नहीं एट टाइम्स जाना चाहते, तो एकदम ये कह देना कि नहीं जी मैं तो नहीं आ सकती, बहुत अजीब लगेगा। तो सीधे ना कहने के बजाय ये कह देना कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया बट आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स, सो इस दफ़ा के लिए सो सॉरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं पक्का। राइट? तो ऐसे प्यार से किसी को रिफ्यूज़ कर देना ऑकवर्ड नहीं लगेगा और सामने वाले को फील या हर्ट भी नहीं होगा, और वो आपकी कमिटमेंट्स को सीरियसली लेने में और आपको अपनी कमिटमेंट लाइफ के साथ सीरियसली कमिटेड होने की वजह से आपको वैल्यू भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव अ सॉफ्ट स्माइल। आपकी एक सॉफ्ट, जेन्युइन और प्यारी सी स्माइल बहुत ज़्यादा एलिगेंट बनाती है आपको, बिलीव मी गाइज। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग लेवल का सॉफ्टनेस, प्योरिटी और पुरखुलूस होने की अलामत बन जाती है। तो ये छोटी सी स्माइल जो ऑलवेज आपके चेहरे पर नज़र आती है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट शो करवाती है। हाँ, यानी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखने वाला इंसान दिल का अच्छा और बैलेंस्ड इंसान लगता है। समटाइम्स आपकी ये स्माइल आपको मिस्टीरियस भी बना देती है। लोग आपको जज ही नहीं कर पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। चाहे जितना मर्जी आप अंदर से परेशान, डिस्टर्ब या अफसुर्दा हैं, आपके चेहरे की वो स्माइल आपकी बहुत सारी हिडन सिचुएशंस को छुपा लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। सामने वाला बंदा जितना मर्जी आपके लिए एनोइंग हो, एक दफ़ा वो आपकी इस स्माइल से इम्प्रेस हो जाएगा और आपका खुद पर, अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है ये शो करेगा। सो एक छोटी सी स्माइल आपके एलिगेंट होने का एक सर्टिफिकेशन है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10th पॉइंट इज प्रोनाउंस नेम्स करेक्टली। समटाइम्स कुछ लोगों के नाम थोड़े बोलने में मुश्किल होते हैं या हम उनके असल नाम को बिगाड़ कर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना। एलिगेंट लोगों की ये निशानी नहीं है। थोड़ा एफर्ट दें खुद को। अगर नाम बुलाना मुश्किल है तो उनसे क्लियर करें, थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए आप उनके सही नाम से उनको बुलाते हैं तो सामने वाला इंसान भी खुश होता है और आप भी डिसेंट साउंड करते हैं। जैसे किसी का नाम रानिया है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसको ना अड़ानिया कह के बुलाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। या समटाइम्स किसी ने बुलाना है कि सोनिया इधर आओ, तो कुछ लेडीज़ ना उसे कहती हैं ए सोनिया इधर आ, तो इस तरह मुखातिब नहीं करना। इसकी बजाय आप कहें सोनिया डियर, या अगर बड़ी हैं तो सोनिया जी। तो ऐसा बुलाने से ना आप डिसेंट लगेंगी, दूसरों को बुरा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवर शेयर। हम में से बहुत सारे लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। अननेसेसरी टॉक्स और बिला वजह की गुफ्तगू उनके लिए नॉर्मल रूटीन होती है। अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल डिसेंट लेडीज़ को सूट नहीं करता। कम बोलें, मुनासिब बोलें, ज़रूरत के वक्त बोलें, और जब बोलें तो अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब रखें। वो कहते हैं ना कि थोड़ा बोलो और सुथरा बोलो। इससे एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, खामखा दूसरों का टाइम या वक्त बर्बाद नहीं होगा, लोग बोर नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनका आप में इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। खामखा बिला वजह हम बोलते जाएंगे ना तो लोगों का इंटरेस्ट और दिलचस्पी आप में ख़त्म हो जाती है, वो अटेंटिवली आपकी बात ही नहीं सुन रहे होते। या आप एक्स्ट्रा डिटेल्स शेयर करते हैं ना, अपने प्लान्स और हालात वक्त से पहले ही लोगों को वाकिफ़ कराएंगे आप अगर, तो आपकी पर्सनालिटी उनके लिए मिस्टीरियस नहीं रहेगी। लोग आपको लेकर जजमेंटल हो जाएंगे। आपके बारे में, आपके हालात के बारे में, आपके इश्यूज़ के बारे में डिटेल्स जानने का हक सिर्फ उन लोगों का है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे आपकी मदर हो गई, आपकी बड़ी बहन हो गई, इनके अलावा नहीं। सो ऑलवेज टॉक लेस, बी कंटेन्ड एंड लिसन मोर if you wanna be evaluated and elegant. Next point is never be loud in public places. आपको ना कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, especially when you are in public places. In fact, एक reasonable voice में साउंड करना है, loud नहीं होना, ताकि कोई आसपास का बंदा डिस्टर्ब ना हो, लोग आपकी बात को प्रॉपरली सुन पाएं, और आपकी ऊंची आवाज़ आपकी पर्सनैलिटी का इनफैक्ट वो डार्क एरिया है जो कभी भी किसी को पसंद नहीं आ रहा होता। अगर महफिल में आप कोई कॉल आ जाती है तो ऊंची आवाज़ में बात करने के बजाय साइड पर होकर बात करें, या कॉल अगर ज़रूरी नहीं तो डिक्लाइन कर दें। आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दूसरों को शेयर करेंगे? आधी बात, एक तरफा बात सुनकर लोग आपके बारे में रॉन्ग परसेप्शन सेट कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है इतना लाउड होने की? अपनी प्राइवेसी, अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखें। ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज ना करें दूसरों के साथ। एक
कूल और काम पर्सन हमेशा सबका फेवरेट रहा है। फोन को स्पीकर मोड पर करके बात करना कभी भी दूसरे को अच्छा फील नहीं करा रहा होता। सो अपनी और दूसरों की प्राइवेसी और कंफर्ट का ख्याल रखते हुए कभी भी अपनी ऊंची आवाज में बात ना करें, ईयरफोन यूज करें या कॉल ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज अ बोनस टिप, वो है बी अनअपोलोजेटिकली योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको ऑथेंटिक रहना है, ना कि परफेक्ट होने की तरफ भागना है। ऑथेंटिक और पॉजिटिव होना एक बात है और परफेक्शन तलाश करना दूसरी बात है। आपको पता है कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हर एक में कोई ना कोई फ्लॉज और गलतियां होती हैं। एलिगेंट पर्सन परफेक्शन की बजाय खुद को बेहतर बनाने की तरफ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, दूसरों की इज्जत करता है और अपनी इज्जत करवाता है, अपने छोटे मोटे फ्लॉज को खुले दिल से एम्ब्रेस करता है, अपनी गलतियों को मानता है और उनको सुधारने की कोशिश करता है, अपने अंदर यूनिकनेस का फैक्टर पैदा करें। ये सब चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट और इनफैक्ट बेटर इंसान बनाती हैं, ऑथेंटिक बना देती हैं और आप अपना बेस्ट वर्जन अडॉप्ट कर पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। सो इन सब क्वालिटीज़ को अगर आप एज अ लेडी, एज अ वुमन, एज अ गर्ल अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक और एलिगेंट का टैग अचीव करने में कामयाब हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मेरे ऑनलाइन स्टोर पर मिलने वाली कुछ आइटम्स जिनमें बेडशीट्स, बेड स्प्रेड्स और प्री लव्ड और थ्रिफ्ट आइटम्स मैंने शेयर की ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस किस्म की प्रोडक्ट्स मेरे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, और कौन सी आइटम्स आप मज़ीद बाय करना पसंद करेंगे और अपनी राय से आप मुझे आगाह करेंगे। योर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज वेलकम। जो चीज़ आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टा हैंडल वुमेनिया ATF पर शेयर करें या व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर फीडबैक। डू सब्सक्राइब वुमेनिया ATF, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।